आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की क्लास 10th का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर कौन सा है? 10th। ठीक, तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर 3/5, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसे बना लेते हैं इसे। अब ये इस पर मत जाइए, ऐसे ही बन रहा है। ये आपका लंब, ये आपका कर्ण और ये आपका आधार। ठीक है, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ साइन थीटा का मान है 3/5, यानी कि ये आपका हुआ लंब 3 और ये 5 आपका हुआ कर्ण, यानी कि 3 यहाँ और 5 यहाँ। आधार हमें ज्ञात करना है क्योंकि आधार हमें पता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहीं से ज्ञात करते हैं। यहाँ इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो कर्ण होता है आपका लंब और आधार के स्क्वायर के कुल योग के बराबर होता है। जो मान आता है उसी के अनुसार इसका मान यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ आपका है 5 का स्क्वायर, लंब आपका दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका आधार ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर। तो 5 25 बराबर 3 त्रिके 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 इधर प्लस से इधर चलाएगा तो इधर हो जाएगा 9 - 9 और बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक, तो 25 में से 9 गए आपके बच्चे 16 और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ 16 है तो इसको हम अंडर रूट में कर देते हैं क्योंकि हमें आधार का स्क्वायर नहीं आधार का मान ज्ञात करना है और आधार का स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट 16 आ रहा है। तो इसका 4 चौक 16 होता है और यहाँ पर आधार, यानी कि आधार का मान कितना आया? 4। ठीक, अब हमें पूछा गया है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा का मान, tan का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब आपका दिया गया है 3 और आपका आधार अभी आपने ज्ञात किया है 4, यानी कि 3/4। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3, तब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ cos का मान दिया गया है। cos थीटा बराबर होता है 1/3 और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ऐसे फिर से बना लेते हैं। यह आपका आधार दिया गया है। आधार कितना है? 1। कर्ण कितना है? 3। हमें ज्ञात क्या करना है? लंब। ठीक है, लंब हमें पता नहीं है तो लंब ज्ञात करने के लिए हम फिर से ही पाइथागोरस प्रमेय से आप बार बार क्या लिखते हैं? तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार। आधार 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 त्रिके 9 बराबर यहाँ आपका लंब का स्क्वायर प्लस 1, 1 एकम 1। तो 9 में से 1 चले गए, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आपका ये लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 1 गए 8 बचे और इधर आ गया आपका लंब का स्क्वायर बराबर, अभी देख लेते हैं 8 है ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8 को 2/√2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आपका ये लंब आ गया। लंब का मान कितना आया? 2/√2। तो इसमें पूछा गया है कि हमें
साइन थीटा का मान, क्या साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन का मान तो ही जानते हैं आप लोग कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका आया 2√2, ठीक है, और आपका कर्ण है 3, यहाँ देख लीजिए 3, यही है आप लोगों का जवाब यानी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्वेश्चन में 3 में पूछा गया है कि यदि क्या, यदि cos थीटा बराबर 4/5, तब tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि cos थीटा बराबर 4/5, तो tan का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर हमें पता नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है। तो cos का होता है, ये होता है आपका आधार, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 आपका दिया गया है, तो और कर्ण दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आपका ये आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 25 हो गए आपके। ये आपका लंब का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 चौक 16, यानी कि इधर है 25, इधर प्लस में 16 है, इधर ले आएंगे हो जाएगा माइनस में, और ये आपका लंब का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, तो 25 में से 16 गए, यानी कि आपका बच गया 9, और इधर आपका लंब का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं √9, यानी कि 3 त्रिक का 9, यानी इधर आपका लंब का मान आ गया, ठीक, इतना आ गया मान। और हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका, tan थीटा का। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब आपका मिल गया है 3, और 4 आपका मिल गया है, और 4 जो आपका है यह है आपका आधार, यानी कि 3/4, यही है आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब आगे लगाते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि sec थीटा बराबर 2 दिया गया है, ठीक, और तब हमें cot का मान ज्ञात करना है। cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये देखिए, ये सवाल अच्छा सवाल है। अब सेक का मान तो दिया गया है, सेक थीटा बराबर, ठीक, 2, तो सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, ठीक, तो 2 ही तो दिया गया है, तो 2 बट्टे कर देते हैं इसे, यानी कि आपका कर्ण 2 आधार 1। तो और हमें फिर क्या ज्ञात करना है, लंब, फिर से लंब हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस बराबर यहाँ लगा देते हैं, ये लंब का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 4 है, इधर आपका 1 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर है, तो 4 में से चले गए 3, बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर बच गया। तो स्क्वायर है ना, यहाँ 3 है, तो इसको रूट में तो कर नहीं सकते, तो हम लंब का स्क्वायर या तो इसको रूट में करके यहाँ सिर्फ लंब लिख देते हैं, यानी कि आपका लंब का मान आ गया √3, ठीक है। तो √3 आ गया, तो हमें कॉट का मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान। तो कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आपका आधार तो 1 आया था, पहले ही पता था, और अभी अभी आपने ज्ञात किया है लंब का मान, यानी कि √3, यही है आपका आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि tan थीटा बराबर है आपका 1/√3, तब हमें 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अच्छा सवाल है। तो इसको tan का मान तो आपको यहाँ पर दे ही दिया गया है, और हमें ज्ञात यही करना है,
तो यानी कि जहाँ जहाँ पर tan दिया गया है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इस मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं 2 है, 2 दिया गया है। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं। tan थीटा का मान है 1/3, 1/√3, तो लिख देते हैं यहाँ 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 2 1 कम 2/√3 बटे, यानी कि यहाँ से कट गया आपका रूट, यहाँ पर बच गया 1, इतना बच गया। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं इधर आगे कि 2/√3 और यहाँ पर 3 1 कम 3 में से 1 चलेंगे, 2 बचे 2/3। ठीक है, तो हम इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 2 × 3, यहाँ पर फिर 2/3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका मान आएगा √3। ठीक है, कितना आएगा √3, इसी से काट देंगे। ठीक।